अब तक तो हमने देख लिया ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में क्या क्या देखा था हमने, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, एम्प्टी, सिंगलटन। सिंगलटन में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक दैट इज सब सेट्स। सेट्स तो सुना है, अब सबसेट क्या होता है। सबसेट बोलते ही मतलब कुछ एक सेट का छोटा सा पार्ट, सेट का एक छोटा सा पार्ट। हम एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, ठीक है। और मैंने y बोल दिया सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब मेरी बात सुनो, तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल मतलब जो x की वैल्यू है इसके अंदर, तुम्हारे स्कूल के अंदर ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे whereas एज कंपेयर टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, है ना। क्लास के अंदर तो 50 से 60 बच्चे होंगे, बट अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में 4000 या 5000 बच्चे होंगे, राइट। तो अब हम देखेंगे इधर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास स्कूल, और ये लिखा हुआ है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, मतलब ये x एक बड़ा क्वांटिटी है। अब मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट है, ये जो तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट है, राइट, कौन क्लास के स्टूडेंट है, ये तुम्हारे स्कूल को बिलोंग करेंगे ना, तुम्हारे स्कूल को बिलोंग करेंगे या किसी और स्कूल को बिलोंग करेंगे ये बच्चे, नहीं। जो अगर एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 5000 बच्चे, और अगर हम स्पेसिफिक सेक्शन को उठाएंगे उसके अंदर 50 या 60 बच्चे रहेंगे, और ये जो 50 से 60 बच्चे वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, बड़े से स्कूल को। तो मतलब ये छोटा सा पार्ट हो गया इस स्कूल का, राइट, ये छोटा सा सेट हो गया इस बड़े से सेट का। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, y इज सबसेट ऑफ x, y सबसेट ऑफ x। रीजन, जो x है ये पूरा स्कूल था, ये पूरा तुम्हारा स्कूल था, और ये स्कूल का छोटा सा सेक्शन है ना, स्कूल का छोटा सा सेक्शन, और ये क्या हुआ पूरा स्कूल। अब पूरे स्कूल को बात करेंगे तो बहुत बड़ा सेट बनेगा, मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, छोटा सा सेट, है ना। तो इसको बोलते हैं y इज सबसेट ऑफ x। ये जो सिंबल है ना, ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट। क्या रिप्रेजेंट करता है, सबसेट, कि मतलब ये बड़ा सा पार्ट है, और अगर हम ये जो x वाला पार्ट है ना वो इस सेट के अंदर से ही आया हुआ है। जो x वाला पार्ट है, सॉरी, जो y वाला पार्ट है वो x में से ही निकला हुआ है। जो y वाला पार्ट है वो किस में से निकला हुआ है, x। एक बड़ा सा स्कूल था, स्कूल में से एक पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चे उठा लिए, ठीक है, y। और ये पूरा मेरा क्या है, ये पूरा मेरा क्या है, स्कूल है x, उसमें से मैंने क्या किया, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ बच्चे उठा लिया। तो ये क्या हो गया, ये जो छोटा सा पार्ट है वो इस बड़े से पार्ट को बिलोंग कर रहा है। तो y इज सबसेट ऑफ x। क्या है, y इज सबसेट ऑफ x। समझा तुम लोग को, जब एक बड़े से सेट में से एक छोटा सा निकालते हैं ना पार्ट, तो वो बन जाता है सबसेट। इसको क्या बोलते हैं, सबसेट, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सबसेट। अब देखो सबसेट का डेफिनेशन क्या है, ये सिंबल पता है तुम लोग को क्या है, किसका है, सबसेट। ये बड़ा सा सेक्शन है, ठीक है, ये बड़ा सा कुछ पार्ट है मेरा, इस बड़े से पार्ट को मैंने बोल दिया ए, और उसमें से मैंने ये छोटा पार्ट निकाला, क्या निकाला, ये छोटा सा पार्ट, इस पार्ट को मैंने बोल दिया बी। क्या बोल दिया इस पार्ट को, बी। तो इस बड़े से सेट में से मैंने ये छोटा सा सेट बाहर निकाल दिया, क्या कर दिया, ये छोटा सा सेट बी सेट को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बी बन जाएगा सबसेट ऑफ ए। रीजन, जो बी पार्ट है वो किस में से आया हुआ है, सेट ए में से आया हुआ है। इस बड़े से सेट में से ये छोटा सा सेट मैंने बाहर निकाल दिया, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। समझा तुम लोगों को, दो तीन एग्जांपल देते हैं और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ए बोल दिया 1 2 3 4 5, और बी बोल दिया 2 3। अब मेरी बात सुनो, ये जो ए था ये बड़ा सेट था, इसके अंदर एलिमेंट कौन से थे, 1 2 3 4 5। अभी तुम बी को ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 3 एलिमेंट है वो कहाँ से आया हुआ है, इस बड़े वाले सेट में से आया हुआ है ना। तो जब मैंने 2 3 को यूज करके एक न्यू सेट बनाया तो ये छोटा सेट बन गया, तो बी क्या बन गया, अभी बी इज सबसेट ऑफ ए। रीजन, जो एलिमेंट है 2 3 वो किसमें से आया है, ए सेट के अंदर से। समझ आया तुम लोगों को, देखो ये बड़ा सा सेट था 1 2 3 4 5, इसमें से मैंने क्या किया, 2 3 एलिमेंट को पहले बाहर निकाला,
इनका एक सेट बना दिया। अब मैं बोलूंगी, अब तुमको क्या दिख रहा है, जो 2,3 है वो किस में से निकला, इस बड़े वाले पार्ट में से निकला है, और इस छोटे से सेट को मैंने नाम दे दिया बी। अब ये जो बी सबसेट है वो निकला कहाँ से है, ये जो बी सबसेट है वो निकला कहाँ से, इस सेट में से, मतलब जो बी है नाउ दैट इज अ सबसेट ऑफ ए। समझा? मतलब कोई भी अगर ये बड़ा सा सेट है उसमें से ये छोटा सेट निकला तो ये छोटा सेट इस बड़े सेट का सबसेट बन जाएगा, छोटा सेट इस बड़े सेट का सबसेट बन जाएगा, मतलब बी बन जाएगा सबसेट किसका, ए सेट का। ठीक है, और एक एग्जांपल लेती हूँ, बताना ये हो गया बी इज इक्वल टू 1,2, सी इज इक्वल टू 3,6, डी इज इक्वल टू 1,4। पहले देख लो बी 1,2। अभी आपको बताना है कि चेक वेदर ये जो अभी अब छोटे छोटे सेट दिख रहे हैं वो इस बड़े पार्ट के सबसेट है या नहीं। 1,2 मतलब इसमें देख लो 1,2 एलिमेंट है, हाँ 1,2 एलिमेंट है, मतलब 1,2 एलिमेंट्स को हम नीचे लेके आए, 1,2 एलिमेंट्स को हम नीचे लेके आए और उसका एक सेट बना दिया, मतलब ये जो सेट आया वो इस बड़े वाले सेट में से ही निकला है, राइट। तो इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद सी लिखा हुआ है देखो 3,6, इसमें 3 तो है बट 6 दिख रहा है नहीं, मतलब बस 3 एलिमेंट ही निकला हुआ है, 6 एलिमेंट तो कहीं और से आया हुआ है, तो सी सबसेट होगा ए का नहीं, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे नो, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अब ये देखो 1,4, अच्छा 1 भी है और 4 भी है, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स बन के एक छोटा सेट बना रहे हैं, इस बड़े वाले सेट में से ये छोटा सा एक सेट निकला है, राइट। तो डी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर हुआ? अगर मैंने बोल दिया होता 2, चेक करो कि 2 सबसेट है ए का या नहीं। यस, 2 सबसेट है ए का। रीजन, ये जो 2 एलिमेंट है इसमें से निकला है और इसका हमने क्या बना दिया, सेट, 2 का सेट बना दिया तो वो क्या बन गया, 2 इज सबसेट ऑफ सेट ए। 3 लिखती, 3 एलिमेंट है इसका, हाँ, और इसका मैंने क्या बना दिया, सेट, तो ये बन गया सबसेट ऑफ ए। 6, अब इसका मतलब पता है ना ये सेट होता है, ये वेल डिफाइंड सेट को डिटरमाइन कर लिखने का तरीका नोट करने का। अब देखो 6 बन गया सेट। अब ये देखो ये इसका पार्ट है क्या, इसमें 6 एलिमेंट दिख रहा है तुमको कहीं पे नहीं, तो 6 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बट अगर मैं 1 की बात करती तो 1 एलिमेंट है उसका मैंने सेट बना दिया, तो यस ये सबसेट बन गया किसका, सेट ए का। क्लियर हुआ सबसेट होता क्या है एक्चुअली में सबको। एक बड़े से सेट में जब छोटा सा एलिमेंट या 2-3 एलिमेंट निकल के बाहर आ रहे हैं और उनका हमने जब कंबाइंड सेट किया, एक सेट बना दिया, और उसको चेक करना है कि एक्चुअली में ये सेट बन रहा है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, एलिमेंट्स को देख करके। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सबसेट के लिए हम सेट ए बोल दिया, सेट ऑफ, इसको एकदम सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से लिखेंगे, x such that x is a natural number। क्या लिखा है, x is a natural number, उसका मैंने b लिख दिया, x such that x is even number, even natural number, क्या लिखा है, even natural number, और c सेट लिख दिया, x such that x is a odd natural। ठीक है, ये हमने 3 ये ले लिया। अब मेरे को बात बताओ ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, नेचुरल नंबर है और रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, मतलब ए के अंदर 1 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, x इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन है और कैसा है, नेचुरल नंबर है, मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होंगे, 2 से, 2 4 6 8, और ये रेस्ट्रिक्शन ये तो सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें। और सी सेट देख लो, सी सेट में क्या बात कर रहा है वो, x such that x is an odd, odd मतलब नेगेटिव, वो 1 3 5 आएंगे जो 2 से डिविजिबल नहीं, मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हमको बताना है कि चेक b सबसेट है a का एंड c सबसेट है a का। अब एक बात सुनो, अगर मैं b को अज्यूम करूंगी, a मेरा कौन से एलिमेंट इसमें 1 2, अगर a लिखूंगी मैं इधर, उसमें कैसे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 7 8 9 10, और ये क्या है, चलते जा रहे। और जो b है उसमें कैसे एलिमेंट है 2 4 6 8। अब मेरी बात सुनो,
ए के अंदर ऑड प्लस इवन नंबर्स दोनों थे, बट इसके अंदर आए क्या, सिर्फ इवन नंबर्स। मतलब ये बड़ा सा सेट था और उस सेट में से ये छोटा सा सेट निकला है, राइट, है ना। ये बड़ा सेट था 1 2 जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, जो शुरू कहाँ से हो रहा है 1 से, राइट। तो ए ये पूरा कंप्लीट सेट है। अब मैं बी की बात करूंगी तो बी के अंदर कैसे एलिमेंट्स है, सिर्फ इवन है, सिर्फ इवन है। तो इसके अंदर से अगर हम सिर्फ इवन नंबर्स को बाहर निकालेंगे तो एक न्यू सेट बन जाएगा। तो बी क्या बन गया, बी इज सबसेट ऑफ ए। रीजन, इसके अंदर ऑड नंबर्स भी है और इवन नंबर्स भी है, इसके अंदर ऑड नंबर्स भी है और इवन नंबर्स भी है। बट हम जब इसमें चेक करेंगे इसके अंदर सिर्फ कैसे नंबर्स है, इवन नंबर्स, राइट। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए के अंदर से हमने छाट छाट के इवन नंबर्स निकाले और उनका एक न्यू सेट बना दिया, उनका एक न्यू सेट बना दिया। ये सिर्फ इवन नंबर्स का है। अब देखो ऑड प्लस इवन ये तो बड़ा होगा ना, उसमें से सिर्फ इवन नंबर्स बाहर है, तो यस बी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर हुआ ये। अभी ये वाला देखते हैं, ये तो हाँ यस दिस इज सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए। अब ये वाला देखते हैं, सी के ए के अंदर एलिमेंट्स कैसे है, फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, राइट। और सी की बात करूँ तो इसमें कैसे नंबर है, सिर्फ ऑड वाले 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब मेरी बात सुनो, ये सारे ऑड है, राइट। ये जो ए सेट बना हुआ है वो किस किस से बना हुआ है, ऑड प्लस इवन नंबर्स, ऑड प्लस इवन, और है कैसे, नेचुरल है, राइट। नेचुरल मतलब 1 से शुरू हो रहे हैं। मतलब जो ए सेट है उसमें ऑड नंबर्स भी है और हमारे इवन नंबर्स भी है, ऑड भी है प्लस इवन भी है। बट जो सेट सी बन रहा है उसके अंदर देखो एलिमेंट्स कौन से हैं, सिर्फ ऑड वाले हैं, राइट। मतलब इस बड़े वाले सेट में से अगर मैंने सिर्फ ऑड 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 निकाल के सेट बनाया तो वो किसका बन जाएगा सेट, ऑड नंबर्स का। मतलब ये बड़ा सा सेट है, उस बड़े से सेट में से हमने कौन से एलिमेंट्स को छाटा, इस बार हमने ऑड एलिमेंट्स को छाटा और उनका एक न्यू सेट बनाया, उनका एक न्यू सेट बनाया। इसका मतलब ये बड़ा सेट था, उसमें से एक छोटा सा सेट निकाला हमने, तो यस सी अगेन इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये समझा तुम लोगों को। बस वही देखना है कि ये जो एलिमेंट्स इसके अंदर बैठ रहे हैं वो इसके पार्ट है या नहीं है। अगर ये पार्ट होंगे तो यस ये सबसेट होगा, बट अगर इसके पार्ट, ये जो एलिमेंट्स है अगर इसके इस ए के पार्ट नहीं होंगे तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा। अब इधर क्या लिखा होगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, और b ले लेते हैं, ठीक है। b x सच दैट x इज अ इवन नंबर। अब मैंने ये नहीं बोला जो इवन है वो नेचुरल है, इवन नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। तो b का सेट बनाऊंगी उसमें कैसे आ जाएंगे, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब चेक करो कि b सबसेट है a का या नहीं। अब a सेट में कैसे एलिमेंट्स आ जाएंगे, नेचुरल है तो 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, है ना। अब बी को नीचे लिख देते हैं इसके, तो मुझे ज़्यादा होगा। b इज इक्वल टू 0 2 4 6 8 एंड। अब मेरी बात सुनो, ये ए बड़ा सेट था जिसमें हमारे ऑड प्लस इवन दोनों थे, ऑड प्लस इवन दोनों बैठे हुए थे। बट अब हम बी सेट को देखेंगे, हाँ यार ये सारे एलिमेंट्स तो है ए सेट के अंदर, ये है ये है ये है ये है, बट 0 है, 0 तो नहीं है ना। मतलब 0 इसके अंदर से निकला हुआ है क्या, जो 0 एलिमेंट है वो सेट ए में से निकला हुआ है, वो सेट ए में से निकला है नहीं यार, वो तो कहीं और से आया हुआ है। तो इधर क्या बोलेंगे, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। समझा, क्लियर है सबको ये क्या हुआ, कब सबसेट होगा और कब सबसेट नहीं होगा। तुम लोगों को सबसेट का मतलब समझा एक्चुअली होता क्या है। एक बड़े से सेट में से हम एलिमेंट्स को उठा के एक न्यू सेट बनाते हैं, मतलब वो सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, मतलब कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा सबसेट। एग्जांपल लेते, ठीक है, और एक और 2 3 ए 1 3, बी में है मेरे 3 5 9, नहीं रुको एक छोटा सा जहाँ से देखते यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 1 2, बी में लिखा हुआ है 3 5 9, और सी में लिखा हुआ है 1 3 5 9। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करो कि जो ए है वो सबसेट है बी का या नहीं। क्या चेक करना है,
जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए के अंदर वो किसके कौन से इसमें से आने चाहिए, बड़े वाले सेट में से, मतलब 3 5 9 में से। अब मेरी बात सुनो, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं 1, 3। अब मेरी बात सुनो, ए के अंदर एलिमेंट्स कौन से हमारे 1, 3। बी के अंदर क्या है 3, 5, 9। 3 जो एलिमेंट है वो किस में से निकला, सेट बी में से निकला, बट 1 कहाँ से आया है, 1 का कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो मतलब अभी देखो 3 एलिमेंट का पता चल रहा है कि हाँ यार ये तो बी सेट में से आया है, बट ये जो 1 है वो कहाँ से आया है, कुछ पता चल रहा है तुमको इसमें से, नहीं यार। दिस मीन्स ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब ए और सी को चेक करो, सी में क्या है 1, 3, 5 एंड 9, और ए में क्या है 1, 3। ठीक है, ये जो 1 है वो कहाँ से आया, हाँ इसके अंदर से आया, ठीक है पता चल गया। 3 इसके अंदर से आया, मतलब इस बड़े से सेट का हमने एक छोटा सा सेट बना दिया। तो यस ए इज सबसेट ऑफ सी, क्योंकि जो एलिमेंट्स ए के अंदर है वही एलिमेंट्स सी के अंदर दिख रहे थे हमको, राइट, समझा। अब बी और सी को चेक करो, बी एंड, अब देखो ये वाला तुमको समझा नहीं क्या हुआ, देखो 3 तो था, 3 वॉज एलिमेंट ऑफ बी एज वेल एज 3 एलिमेंट ऑफ ए, बट ये जो 1 था इट वॉज एलिमेंट ऑफ ए, बट जो 1 था वो एलिमेंट था बी का नहीं, देयरफॉर इस कंडीशन की वजह से ये कंडीशन आ गई, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब बी और सी का रिलेशन चेक करो, किसका, बी और सी का। सी में क्या है 1, 3, 5, 9, और बी में क्या है 3, 5, 9। देखो ये जो बी के अंदर एलिमेंट्स है वो ए के अंदर, सी के अंदर से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, 3 हाँ दोनों में, 5 दोनों में है, हाँ इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ सी, मतलब जो ये वाला सेट बड़ा है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ज्यादा है, वेराज इसके अंदर, अब तुमको पता चल रहा है ना कि जो बी सेट है वो कैसे बना हुआ है, इसके अंदर से एलिमेंट निकाले, कौन से एलिमेंट उठाए 3, 5 और 9, और इनका एक सेट बना दिया, क्या कर दिया 3, 5 और 9 को एलिमेंट उठाए हमने और इनका एक सेट बना दिया। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, बी बन गया सबसेट सी का, क्योंकि जो एलिमेंट से उठाए थे वो कौन से सेट से उठाए थे, सी सेट से। ठीक है, तुमको ध्यान में क्या रखना है, अगर कोई एक सबसेट हो रहा है तो सबसेट के अंदर वही एलिमेंट्स होने चाहिए जो बड़े वाले सेट के अंदर प्रेजेंट है। सबको समझा ये चीज, तो तुम लोगों को एक्चुअल डेफिनेशन क्लियर हुई, एक सबसेट होता क्या है। अभी हम सीखेंगे सबसेट बनाते कैसे। हमने क्या सीखा कि वेदर जो एक सेट बन रहा है वो दूसरे इसका सबसेट है या नहीं है। अभी हम क्या देखेंगे, टोटल सेट कितने होते हैं एक सेट के, टोटल सबसेट। ठीक है, ए लिखा है मैंने, क्या लिखा है ए लिख दिया मैंने 1, 2, 3, 4 और 5, और मेरे से पूछ लिया कि इसके टोटल सबसेट बता दो, क्या बता दो, टोटल सबसेट। ठीक है, सोचो ए एलिमेंट है मेरा, इसके एलिमेंट है 1 और 2, इसका बोल दिया कि इसके टोटल सबसेट बताओ, क्या बता दें हमको, टोटल सबसेट। ठीक है, अब देखो इसके टोटल सबसेट कैसे बनेंगे। अब मैं टोटल सबसेट की बात करूंगी तो एलिमेंट को उठाना है और एक न्यू सेट बनाना है। ठीक है, 1 दिख रहा है, हाँ तो 1 इसका सबसेट हो गया, 2 दिख रहा है, 2 इसका सबसेट हो गया, 1 2 का भी एक सेट बनेगा, 1 2 का भी एक सेट बनेगा। ठीक है, और देखो ये 3 तो है ही है, अगर मैं 5 सेट की बात करूंगी 5 सेट भी इसका सेट हो जाएगा। 5 सेट जो नल सेट है वो भी, जो नल सेट होता है ना, अब मेरी बात सुनो, एक नोट लिखती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, null set is a subset of every set, मतलब जो null set है ना वो हर एक सेट का सबसेट होने वाला है। अभी A1 2 लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है मैंने, null set is subset of every set, कोई भी सेट दिखेगा ना उसका सबसेट null set तो होना ही होना है, गारंटी से null set उसका सबसेट हो जाएगा। तो ये आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल सबसेट कितने बन गए, इसके टोटल सबसेट 4 आए, 1 2 3 4, और एक लेते b इज इक्वल टू 1। इसके मेरे को बताना है टोटल सबसेट, क्या बताना है, टोटल सबसेट। इसके अंदर एलिमेंट कौन सा दिख रहा है तुमको, 1, तो सबसे पहले 1 एक सबसेट बन जाएगा। और एक मैंने चीज बोली तुम लोग को, जो नल सेट है ना, नल सेट वो सबका सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसमें ये भी आ जाएगा। इसके अलावा कोई और एलिमेंट दिख रहा है, नहीं। c इज इक्वल टू 1 2 3। इसके टोटल सबसेट बताओ, इसके कितने हो गए टोटल सबसेट, इसके टोटल सबसेट हो गए 2।
इसके टोटल सबसेट। पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डाल लेंगे 1 2 3, फिर दो को उठा लेंगे एक साथ 1 2 2 3 3 1। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, तुम 1 3 को या 3 1, वो बात एक ही हो गई, एलिमेंट्स तो सेम ही है ना 1 3 3 1। जैसे हमने देखा था अगर 3 1 है और इधर लिखा हुआ है 1 3, ये कैसे सेट है, इक्वल सेट है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, ये दोनों सेम ही है एक्चुअली। तो 1 2 3 1 2 2 3 3 1 लिख दिया, ठीक है। और अब इसके बाद क्या जाएगा, अब मैंने क्या बोला था, जो नल सेट है दैट इज पार्ट ऑफ एवरी सेट। पहले एक एलिमेंट्स उठाया, फिर दो को उठाया, फिर अभी 3 एलिमेंट्स है तो तीनों के साथ उठाओ 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितने हो गए 8। अब मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं पूछूंगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है क्या बोलते हैं 1 2 2 है, राइट। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बस एक ही दिख रहा है तो एक ही होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 1 2 3, तो ये 3 हो गए। अब मेरी बात सुनो, ये जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे तो टोटल सबसेट कितने आ गए 4। जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 था तो टोटल सबसेट कितने आ गए 2, और यहाँ पे जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे तो टोटल सबसेट कितने आ गए 8। तो फॉर्मूला क्या होता है टोटल सबसेट निकालने का, देखो टोटल सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज टू n। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सबसेट का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 रेज टू n। अब देखो फॉर्मूला देख लिया तुम लोग ने, टोटल सबसेट का फॉर्मूला इज 2 रेज टू n। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे 2, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई इधर, n इक्वल टू 2, तो टोटल सबसेट के फॉर्मूले में डालो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रेज टू n की जगह 2 डालेंगे 4, तो ये आया ना 4। इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे 1, तो टोटल सबसेट चाहिए, टोटल सबसेट चाहिए, फॉर्मूला कौन सा लगेगा 2 रेज टू n वाला, n की जगह क्या वैल्यू डालेंगे 1, तो 2 रेज टू 1 इज इक्वल टू 2, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे इसके 2, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है हमारी 3, n कितना है 3, और अगर टोटल सबसेट निकाले तो फॉर्मूला 2 रेज टू n दैट इज 2 रेज टू 3, दिस गिव्स मी 8। समझा, टोटल सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 रेज टू n, और ये सिंबल किसका होता है सबसेट का, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, टोटल सबसेट का फॉर्मूला और सबसेट को डिनोट किससे करते हैं। अब एक चीज बताती हूँ, अभी हमने क्या देखा था, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी दुनिया में सेट ले लिया ना तुमने, कोई भी सेट, तो नल सेट उसका सबसेट तो होना ही होना है गारंटी से। नल सेट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इससे, तो नल सेट है दैट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई भी सेट उठा लो 2 3 4, इसका सबसेट एक नल सेट तो होगा ही होगा। ये उठा लो 1, इसका सबसेट 1 ये होगा ही होगा। 2 3 उठा लो, इसका सबसेट एक नल सेट होगा ही होगा, ठीक है। ये एक बात होती है। और एक a set is also a subset of itself। अब मेरी बात सुनो, बट इस केस में लिखते कैसे हैं वो थोड़ा डिफरेंट। अब मैंने क्या बोला, a set is also a subset of itself। अगर a में मैंने 1 2 लिखा हुआ है ना, और मैंने बोला इसको मेरे को टोटल सबसेट बताओ, पहले क्या करेंगे नल सेट तो होना ही होना है, ठीक है, नल सेट लिख दिया, उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स उठा लो 1 2, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, अ सेट, ये सेट था, अ सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये जो सेट है वो खुद का भी एक सबसेट है, मतलब 1 2 इज सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। इसका मतलब 1 वही हो गया ना यार। तो इसको कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट, या ये कैसे सेट है, इक्वल सेट से, हाँ वैसे कह सकते हैं कुछ, अ सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अ सेट हमेशा अगर a इक्वल टू 3 4 5 लिखा है ना, सबसे पहले क्या करना है, एक नल सेट को इंट्रोड्यूस कर दो, उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स उठाओ 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 3 4 4 5 दो एलिमेंट्स लिख सकते, ठीक है, 5 3। उसके मैंने क्या बोला, दो आ गए। अभी ये एक सेट होगा ना, जो ये सेट है वो खुद का भी सबसेट होगा, तो इसमें 3 4 5। तो जब हम टोटल सबसेट की बात करेंगे तो नल सेट
और जो सेट जैसा है वैसा ही वो एक बार नीचे आ जाएगा। इसका मतलब जैसा है वैसा ही सबसेट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको ये चीज क्या बोल रही हूँ? इतना आइडिया आया सबको? नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट और अ सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, आगे हम कल पढ़ेंगे। बाय।